नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर और आप देख रहे हैं न्यूज 21। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ को राष्ट्र की मुख्य धारा में कैसे जोड़ें और हिंदू समाज का मार्गदर्शन के लिए अखिल भारतीय संत समिति की हुई बैठक। अखिल भारतीय संत समिति की एक बैठक बुधवार को पीताम्बरा पीठ बागलामुखी मंदिर सरकंडा में रखा गया था, जहां प्रदेश के सभी बड़े प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज ने कहा है कि छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जो अपनी परंपरा संस्कृति से बहुत सभ्य है, परंतु छत्तीसगढ़ में भी राष्ट्र विरोधी नक्सली तत्व है। एक पूरा रेंज नक्सली बेल्ट है। जब देश विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ा हो, छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से वंदे भारत ट्रेन पर पथराव किया गया, ये निंदनीय है। छत्तीसगढ़ के संतों के साथ बैठक कर हम छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय मुख्यधारा में कैसे जोड़ें और हिंदू समाज का मार्गदर्शन करते हुए हम अपने हिंदू समाज को न्यूनतम नुकसान कैसे हो और ये समाज बचा रहे, इसी का चिंतन करने के लिए वे छत्तीसगढ़ में अखिल भारतीय संत समिति की बैठक लेने पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार को समय समय पर साधु संतों से मार्गदर्शन लेना चाहिए। अयोध्या में भाजपा उम्मीदवार की हार का कारण विदेशी ताकत थी। वहां कई एनजीओ भाजपा को हराने के लिए काम कर रही थी। वही तत्व अर्बन नक्सली और एक नक्सल छुरा है। ऐसी परिस्थितियों में जब देश विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ा हो और देश के अंदर देखते हैं युद्ध की परिस्थितियाँ, जिस प्रकार वंदे भारत पर छत्तीसगढ़ के अंदर पत्थर फेंके गए और पिछले 3 महीने की तीसरी कार्यकाल की मोदी की सरकार के अंदर 27 से ज़्यादा बार रेल को डिरेल करने की कोशिश हुई। ऐसे में छत्तीसगढ़ के संतों के साथ बैठ कर कि हम छत्तीसगढ़ को राष्ट्र की मुख्य धारा में कैसे और हिंदू समाज का मार्गदर्शन करते हुए दुनिया के वैश्विक युद्ध में हम अपने हिंदू समाज को न्यूनतम नुकसान कैसे करके और ये समाज बचा रहे, इसी के चिंतन के लिए छत्तीसगढ़ अलग बार बार रसिया का यूक्रेन के मसले पे, यूक्रेन के पीछे नाटो की सेनाएं, अमेरिकी सेना और रसिया ने कह दिया कि अगर आपने लंबी दूरी का मिसाइल दागा तो मानेंगे कि वो यूक्रेन की मिसाइल नहीं है, नाटो ने दागी है, इसलिए हम परमाणु हमला करने के लिए स्वतंत्र हैं। और आप समझ सकते हैं कि किसी भी एक देश ने छोटी बड़ी गलती से अगर परमाणु बम से हमला किया तो वो विश्व युद्ध में ही बदलेगा। इसके अतिरिक्त दुनिया के सामने अपने बचाव के लिए कोई और विकल्प नहीं है। हिंदू समाज मूलतः देव पूजक व्यक्ति है और देव पूजक जो होते हैं हम अवतारवाद पर विश्वास करते हैं कि समस्याओं का समाधान अवतारी पुरुष करेगा, हम कुछ नहीं करेंगे। अवतारी पुरुष भगवान राम अवतार में रावण का वध कर दे तो हम आकाश मार्ग से पुष्प कर सकते हैं। इस प्रकार की धारणाओं से ओवर कॉन्फिडेंस और भारत का चुनाव जरूर था। यह कहना कि भारत का चुनाव, मैं पहले बता दूं, अयोध्या और काशी जैसी सीटों पर 135 एनजीओ विदेशी काम कर रहे थे। मतदाता सूची से बड़ी मात्रा में 2.5 लाख वोटरों के नाम गायब कर दिए और वहाँ पे विदेशी पैसे से, मैं नाम लेकर कहता हूँ, जान सोर्स पैसे से जो एनजीओ ओपन सोर्स फाउंडेशन के नाम से काम किए थे, उसका एक प्रभाव पड़ा। और चुनाव के समय आप खुद देखिए कि भारत के चुनाव में कि संविधान खतरे में है, मोदी आ गए तो भविष्य में कभी चुनाव नहीं होगा। यही बात अमेरिका में कही जा रही, ट्रंप आ गए तो फिर कभी चुनाव नहीं होगा। दोनों के चुनाव के निश्चित तौर से अमेरिका का चुनाव या भारत के चुनाव, इसका एजेंडा बनाने वाला वामपंथी जो भारत द्रोही खेमा है, जो मूल अमेरिकियों का द्रोही खेमा है, वो इसी प्रकार का एजेंडा करता है और उसके झांसे में जनता आ गई। और दूसरी भाषा में कहें, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समाज को जो बातें समझानी चाहिए थी वो समझाने में विफल रहे।
हम छत्तीसगढ़ में समझाया, मध्य प्रदेश में समझाया, यूपी, महाराष्ट्र, कुछ पश्चिमी बंगाल जैसे राज्यों में समझाने में विफल रहे, कुछ सीटें कम हो गई। लेकिन पिछली बार 2019 के जो मतदान थे उससे 60 लाख ज़्यादा वोट पाए, फिर भी सीटें कम हो गई। ये उनका विषय है, राजनीतिक विषय है, परंतु मेरा विषय देश और देश बचना चाहिए, देश छत्तीसगढ़ भारत के सभी राज्यों में एक ऐसा राज्य कहूँ कि जो अपनी परंपरा संस्कृति की दृष्टि से बहुत समृद्ध है, परंतु छत्तीसगढ़ में चर्च मिशनरियों के द्वारा प्रायोजित एक जाल जो राष्ट्रद्रोही तत्व, अर्बन नक्सली और एक नक्सल पूरा रंग। ऐसी परिस्थितियों में जब देश विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ा हो और देश के अंदर भी गृह युद्ध की परिस्थितियाँ, जिस प्रकार वंदे भारत पर छत्तीसगढ़ के अंदर पत्थर फेंके गए और पिछले 3 महीने की तीसरी कार्यकाल की मोदी की सरकार के अंदर 27 से ज़्यादा बार रेल को डिरेल्ड करने की कोशिश हुई। ऐसे में छत्तीसगढ़ के संतों के साथ बैठ कर हम छत्तीसगढ़ को राष्ट्र की मुख्य धारा में कैसे और हिंदू समाज का मार्गदर्शन करते हुए दुनिया के वैश्विक युद्ध में हम अपने हिंदू समाज को न्यूनतम नुकसान कैसे करके और ये समाज बचा रहे, इसी के चिंतन के लिए छत्तीसगढ़ बना। बार बार रशिया का यूक्रेन के मसले पे, यूक्रेन के पीछे नाटो की सेनाएं, अमेरिकी सेना, और रशिया ने कह दिया कि अगर आपने लंबी दूरी का मिसाइल दागा तो मानेंगे कि वो यूक्रेन की मिसाइल नहीं है, नाटो ने दागी है, इसलिए हम परमाणु हमला करने के लिए स्वतंत्र हैं। और आप समझ सकते हैं कि किसी भी एक देश ने छोटी बड़ी गलती से अगर परमाणु बम से हमला किया तो वो विश्व युद्ध में ही बदलेगा। इसके अतिरिक्त दुनिया के सामने अपने बचाव के लिए कोई और विकल्प नहीं होता। हिंदू समाज मूलतः देव पूजक व्यक्ति है और देव पूजक जो होते हैं हम अवतारवाद पर विश्वास करते हैं कि समस्याओं का समाधान अवतारी पुरुष करेगा, हम कुछ नहीं करेंगे। अवतारी पुरुष भगवान राम अवतार में रावण का वध कर दे तो हम आकाश मार्ग से पुष्ट कर सकते। इस प्रकार की धारणाओं से ओवर कॉन्फिडेंस और भारत का चुनाव जरूर था। यह कहना कि भारत का चुनाव, मैं अकेले बता दूं, अयोध्या और काशी जैसी सीटों पर 135 NGO विदेशी काम कर रहे, मतदाता सूची से बड़ी मात्रा में 2.5 लाख वोटरों के नाम गायब कर दिए और वहाँ पे विदेशी पैसे से, मैं नाम लेकर कहता हूँ जांच सोर्स पैसे से जो NGO ओपन सोर्स फाउंडेशन के नाम से काम किए गए, उसका एक प्रभाव पड़ा। और चुनाव के समय आप खुद देखिए कि भारत के चुनाव में संविधान खतरे में है, मोदी आ गए तो भविष्य में कभी चुनाव नहीं होगा। यही बात अमेरिका में कही जा रही, ट्रंप आ गए तो फिर कभी चुनाव नहीं होगा। दोनों के चुनाव के निश्चित तौर से अमेरिका का चुनाव या भारत के चुनाव, इसका एजेंडा बनाने वाला वामपंथी जो भारत द्रोही खेमा है, जो मूल अमेरिकियों का द्रोही खेमा है, वो इसी प्रकार के एजेंडा करता है और उसके झांसे में जनता आ गई। और दूसरी भाषा में कहें, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समाज को जो बातें समझानी चाहिए थी वो समझाने में विफल रहे। हम छत्तीसगढ़ में समझाया, मध्य प्रदेश में समझाया, यूपी, महाराष्ट्र, कुछ पश्चिमी बंगाल जैसे राज्यों में समझाने में विफल रहे, कुछ सीटें कम हो गई। लेकिन पिछली बार 2019 के जो मतदान थे उससे 60 लाख ज़्यादा वोट पाए, फिर भी सीटें कम हुई। ये उनका
विषय है, राजनीतिक विषय है, परंतु मेरा विषय देश और देश बचना चाहिए, देश। ठीक है सर, थैंक यू। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।